हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल लर्निंग पॉइंट पे। मैं करा रहा हूँ एएमसीआरई लैब टेक्नीशियन एग्जामिनेशन की तैयारी, जिसमें हम टॉपिक वाइज अपने एमसीक्यूज़ कवर कर रहे हैं और हमारी क्लासेस डेली बेसिस पे चल रही हैं। इससे पिछले वीडियोस में हमने देखी क्लिनिकल पैथोलॉजी और थियोरेटिकल बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज़, और आज हम कवर करने वाले हैं क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज़। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर ब्लड ग्लूकोज। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त ग्लूकोज मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास एलाइजा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ग्लूकोमीटर, कलरीमीटर। इसका जो राइट आंसर होगा ग्लूकोमीटर। आंसर सी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि एलाइजा हम एंटीबॉडी एंटीजन डिटेक्शन के लिए करते हैं और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम कलर सॉल्यूशन को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। कलरीमेट्री भी हम कलर सॉल्यूशन को मेजर करने के लिए करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ग्लूकोमीटर। आंसर सी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज लेवल इज। सामान्य उपवास रक्त शर्करा स्तर होता है। जो इसका राइट आंसर होगा आपका आंसर है 70 to 110, 70 से 110 mg/dl आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। यूरिया इज मेनली एक्सक्रीड बाई। यूरिया मुख्य रूप से किसके द्वारा निष्कासित होता है। ऑप्शन ए है हमारा लीवर, ऑप्शन बी है हमारा किडनी, ऑप्शन सी है इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी है लंग्स। जो हमारा यूरिया एक्सक्रीड होता है किडनी से और ये बनता है हमारा लीवर में। तो जो आपका राइट आंसर है वो है आंसर बी, किडनी। बात करें अगले क्वेश्चन की। विच ऑर्गन रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। रक्त ग्लूकोज स्तर को कौन सा अंग नियंत्रित करता है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा लीवर। और अगर कहीं पर आपका जो लीवर और पेनक्रियाज दोनों ऑप्शन हो तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वहाँ पर पेनक्रियाज, क्योंकि प्राइमरी ऑर्गन जो हमारा ब्लड ग्लूकोज रेगुलेट करता है वो होता है पेनक्रियाज, और उसके बाद जो सेकेंडरी ऑर्गन आता है वो आता है लीवर, जहाँ पर हमारा ग्लूकोज होता है स्टोर रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। तो आपका आंसर ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। SGOT इज ऑल्सो नोन एज। SGOT को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ALT, AST, ALP, GGT। जो हमारी SGOT की फुल फॉर्म है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटिक ट्रांस अमाइनेज। सीरम ग्लूटामिक सॉरी ट्रांस अमाइनेज। जो आपका SGOT की फुल फॉर्म है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटिक ट्रांसमाइनेज। तो इसका हम इसे और किस नाम से जानते हैं। इसको हम जानते हैं AST के नाम से, एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज। इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी AST। AST आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। द नॉर्मल सीरम क्रेटिनिन लेवल इज। सामान्य सीरम क्रेटिनिन स्तर कितना होता है। जो सीरम क्रेटिनिन लेवल होता है हमारा वो होता है 0.6 to 1.2 mg/dl। 0.6 से 1.2 mg/dl तक हमारा नॉर्मल सीरम क्रेटिनिन लेवल होता है। जो आंसर सी है आपका
वो राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ ब्लड यूरिया? रक्त यूरिया के मापन के लिए सामान्यतः कौन सी विधि प्रयोग में ली जाती है? ऑप्शन है हमारे पास बायरेट मेथड, जेफरीज मेथड, जीओडी पीओडी मेथड, डाइस्टाइल मोनोहेक्साइन मेथड। जो बायरेट मेथड होता है हमारा, ये होता है हमारा प्रोटीन के लिए, और जेफरीज मेथड होता है क्रेटिनिन के लिए, और गॉडपॉड हमारा होता है जीजीटी के लिए, सॉरी जीटीटी। गॉडपॉड हमारा होता है जीटीटी के। डाइस्टाइल हमारा होता है यूरिया के लिए। जो इसका राइट आंसर होगा आपका, वो होगा आंसर डी, डाइस्टाइल मोनोहेक्साइन मेथड। इसे हम शॉर्ट में कहते हैं डैम, DAM, डैम मेथड भी हम इसे कह सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है, आंसर डी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर कैल्शियम एब्सॉर्प्शन? कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ऑप्शन है हमारे पास विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका विटामिन डी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीवर फंक्शन टेस्ट? निम्न में से कौन सा एक लीवर फंक्शन टेस्ट है? ऑप्शन है हमारे पास SGPT, क्रेटिनिन, एमाइलेज, लाइपेज। जो इसका राइट आंसर होगा आपका आंसर ए, SGPT। SGPT जो होता है आपका लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। विच पैरामीटर इंडिकेट किडनी फंक्शन? कौन सा पैरामीटर गुर्दे के कार्य को दर्शाता है? ऑप्शन है हमारे पास बिलीरुबिन, यूरिया, SGOT, कोलेस्ट्रोल। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका यूरिया। किडनी फंक्शन टेस्ट में हम यूरिया भी करते हैं, जिसमें हमारे यूरिया, क्रेटिनिन, ये पैरामीटर होते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम सोडियम? सीरम सोडियम की सामान्य सीमा क्या है? ऑप्शन है हमारे पास 120 से 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 150 से 160 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 100 से 110 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आंसर बी, 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्डियक मार्कर एंजाइम? निम्नलिखित में से कौन सा एक हृदय सूचक एंजाइम है? ऑप्शन है हमारे पास SGPT, LDH, क्रेटिनिन काइनेज, CKMB और एमाइलेज। जो हमारा कार्डियक मार्कर होता है वो होता है क्रेटिनिन काइनेज, CKMB। आंसर सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। विच रिएजेंट इज यूज्ड इन जेफरीज मेथड फॉर क्रेटिनिन एस्टिमेशन? क्रेटिनिन मापन के लिए जेफरीज विधि में कौन सा अभिकर्म उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास निनहाइड्रीन, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, पिक्रिक एसिड, बेंडिक रिएजेंट। तो जो हम जेफरीज मेथड में रिएजेंट का यूज़ करते हैं वो करते हैं पिक्रिक एसिड। आंसर सी आपका राइट आंसर होगा, पिक्रिक एसिड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। विच इज द मेजर बफर सिस्टम ऑफ ब्लड? रक्त की प्रमुख बफर प्रणाली कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास फॉस्फेट बफर, बाइकार्बोनेट बफर, प्रोटीन बफर, हीमोग्लोबिन बफर। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बाइकार्बोनेट बफर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। द एंजाइम एलिवेटेड इन एक्यूट पैनक्रिटाइटिस? पैनक्रिटाइटिस में हमारा कौन सा एंजाइम बढ़ जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ALT, एमाइलेज, AST, LDH। तो हमारे जो पैनक्रिटाइटिस में एंजाइम बढ़ता है वो होता है एमाइलेज। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी एमाइलेज आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। टोटल कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रेंज इज, टोटल कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज क्या है? ऑप्शन है हमारे पास 50 से 100 mg पर DL, 100 से 150 mg पर DL, 150 से 200 mg पर DL, 250 से 300 mg पर DL। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका वो है 150 से 200 mg पर DL। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। विच ट्यूब इज यूज फॉर ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन, ब्लड ग्लूकोज परीक्षण के लिए कौन सी ट्यूब का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास रेड टॉप ट्यूब, ब्लू टॉप ट्यूब, ग्रे टॉप ट्यूब, ग्रीन टॉप ट्यूब। तो हमारा जो रेड टॉप होता है वो होता है हमारा सीरम टेस्ट के लिए, सीरम बेस्ड जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, सीरम बेस्ड जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए हम रेड टॉप का यूज़ करते हैं। ब्लू टॉप जो होता है हमारा EDTA होता है जो कि होल ब्लड के लिए होता है। और ग्रे टॉप जो होता है हमारा वो हम यूज़ करते हैं ग्लूकोज के लिए। और ग्रीन टॉप करते हैं हम ABG के लिए जिसमें हमारा हिपेरिन एंटीकोगुलेंट होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका होगा ग्रे टॉप। आंसर सी आपका राइट आंसर होगा। ग्रे टॉप ट्यूब का यूज़ हम ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए करते हैं जिसमें हमारा एंटीकोगुलेंट होता है ऑक्जिलेट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नॉर्मल सीरम पोटासियम लेवल इज, सामान्य सीरम पोटासियम स्तर क्या है? ऑप्शन है हमारे पास 2.5 से 3.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 3.5 से 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 5.5 से 6.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 6.5 से 8.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो जो हमारा सीरम पोटेशियम लेवल होता है वो होता है 3.5 से 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। आपका राइट आंसर है आंसर बी 3.5 to 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बात करें अगले क्वेश्चन की। विच टेस्ट इज यूज फॉर डायबिटीज मॉनिटरिंग ओवर 2 to 3 मंथ, 2 से 3 महीनों में मधुमेह की निगरानी के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? जिसे हम जैसे हम पास्ट 2 से या 3 महीने पुरानी शुगर पता करनी है तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे? तो हमारे पास ऑप्शन जो हैं वो है फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर, GTT, HbA1c। तो इसके लिए हम करते हैं HbA1c टेस्ट जिसे हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। और इसके लिए इसका सैंपल लिया जाता है EDTA में, होल ब्लड टेस्ट है ये, टेस्ट एस्टिमेट होता है। और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 5.6 लेस देन, लेस देन 5.6 इसकी नॉर्मल रेंज है। तो आपका जो राइट आंसर है आंसर डी आपका राइट आंसर है HbA1c। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। व्हाट इज द इन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट क्या है? ऑप्शन है हमारे पास क्रेटिनिन, ग्लूकोज, यूरिया, बिलीरुबिन। तो जो हमारा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिया। तो आपका राइट आंसर है आंसर सी यूरिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास बेनेडिक्ट टेस्ट, रोथरास टेस्ट, बायोरेट टेस्ट, जेफिस टेस्ट। जो हमारा राइट आंसर है वो है रोथरास टेस्ट। रोथरास टेस्ट हम कीटोन बॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। आंसर भी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कलरीमेट्री, कलरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या है? ऑप्शन है हमारे पास pH मेजरमेंट, टर्बिडिटी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एंजाइम एक्टिविटी।
जो कलरीमेट्री हमारा होता है बेस होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। आंसर सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। विच लाइपोप्रोटीन इज नोन एज गुड कोलेस्ट्रोल? कौन से लाइपोप्रोटीन को हम गुड कोलेस्ट्रोल कहते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका वो होगा HDL। HDL आपका राइट आंसर होगा। और बैड कोलेस्ट्रोल की बात करूं तो उसे हम LDL कहते हैं। LDL जो होता है हमारा बैड कोलेस्ट्रोल। तो HDL जो हमारा है वो है गुड कोलेस्ट्रोल। आपका राइट आंसर है आंसर बी HDL। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स? हाइपोग्लाइसीमिया का क्या अर्थ है? ऑप्शन है हमारे पास हाई ब्लड शुगर, लो ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, लो इंसुलिन लेवल। जो हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन होती है हमारा उसमें हमारा लो ब्लड शुगर होता है, हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो डाउन हो जाता है। और जो हाई ब्लड शुगर है हमारा इसमें ये कंडीशन होती है हमारी हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया आपका राइट आंसर जो है आंसर भी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज इज? रक्त ग्लूकोज को कम करने वाला हार्मोन है। ऑप्शन है हमारे पास इंसुलिन, ग्लूकागोन, कॉर्टिसोल, थायरोक्सिन। जो हमारा ब्लड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन, जो हमारा हार्मोन करता है वो होता है इंसुलिन। आंसर है आपका राइट आंसर होगा। इंसुलिन हमारे ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा। द स्पेसिमेन यूज फॉर LFT लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए कौन सा सैंपल लिया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास यूरिन, ब्लड, स्टूल, CSF। तो जो हम LFT के लिए टेस्ट लेते हैं वो लेते हैं सीरम सैंपल, ब्लड सीरम। आंसर भी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। द रेफरेंस मेथड फॉर ग्लूकोज एस्टिमेशन। ग्लूकोज मापन की मानक विधि क्या है? ऑप्शन है हमारा बायोरेट मेथड, GOD-POD मेथड, जेफीज मेथड, टोथरास मेथड। जो हमारा बायोरेट मेथड होता है ये हम स्पेशली प्रोटीन के लिए करते हैं, गॉडपॉड हम ग्लूकोज के लिए करते हैं, जेफीज हम क्रेट के लिए करते हैं, क्रेटिनिन के लिए, रोथराज हम करते हैं कीटोन बॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, GOD-POD मेथड, ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड परऑक्सीडेज मेथड हमारा राइट आंसर होगा। आंसर भी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज ब्लीडिंग टेंडेंसी? कौन से विटामिन की कमी से रक्तस्राव की प्रवृत्ति होती है? ऑप्शन है हमारे पास विटामिन A, विटामिन C, विटामिन K, विटामिन D। जिसका आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, विटामिन K। विटामिन K आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन है आपका सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। द मेथड यूज फॉर सीरम कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन। सीरम कोलेस्ट्रॉल मापने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग की जाती है? ऑप्शन है हमारे पास GOD-POD, CHOD पैप, बायोरेट, जेफीज। जो आपका राइट आंसर है वो है CHOD पैप। आंसर बी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीवर एंजाइम? निम्न में से कौन सा लीवर एंजाइम नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास SGOT, SGPT, ALP, एमाइलेज। तो जो हमारा SGOT होता है वो हमारा लीवर एंजाइम है, SGPT में हमारा लीवर एंजाइम है, ALP भी हमारा लीवर एंजाइम है, एमाइलेज जो है हमारा लीवर एंजाइम नहीं है। तो आंसर डी आपका राइट आंसर होगा, एमाइलेज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। व्हाट इज द नॉर्मल pH ऑफ ब्लड? ब्लड का नॉर्मल pH क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास 6.8, 7.0,
7.4, 8.0। तो जो हमारा ब्लड pH होता है वो होता है 7.2 से 7.4। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी बीच की रेफरेंस रेंज जो मिली है वो है 7.4। आंसर सी आपका राइट आंसर होगा, 7.4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। विच टेस्ट इज कॉमनली डन फॉर गाउट डायग्नोसिस? गठिया रोग के निदान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास सीरम क्रेटिनिन, सीरम यूरिया, सीरम यूरिक एसिड, SGOT। जो हमारा क्रेटिनिन होता है वो हम किडनी के लिए करते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट। यूरिया भी हमारा किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए होता है। SGOT हमारा लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए होता है। और गाउट के लिए हम करते हैं यूरिक एसिड। तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीरम यूरिक एसिड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, निम्न में से कौन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ग्लूकोज। हमारा सोडियम भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, पोटेशियम भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, कैल्शियम भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, ग्लूकोज जो है हमारा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ग्लूकोज आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड यूरिया इज, रक्त यूरिया की सामान्य सीमा होती है। ऑप्शन है हमारे पास 10 to 20 mg/dl, 10 to 40 mg/dl, 40 to 60 mg/dl, 60 to 80 mg/dl। जो यूरिया की नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 10 to 40 mg/dl। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। इन विच कंडीशन डज सीरम बिलीरुबिन राइज? सीरम बिलीरुबिन किस स्थिति में बढ़ता है? ऑप्शन है हमारे पास डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जॉन्डिस, ऑस्टियोपोरोसिस। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा जॉन्डिस। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्बुमिन इन ब्लड? रक्त में एल्बुमिन का कार्य क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, फैट डाइजेशन। जो हमारा एल्बुमिन का वर्क रहता है मेनली ब्लड में, वो रहता है मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। जो आपका आंसर ऑप्शन सी है वो आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। द नॉर्मल टोटल प्रोटीन लेवल इज सीरम इज, सीरम में कुल प्रोटीन का सामान्य स्तर होता है। ऑप्शन है हमारे पास 3 to 4 ग्राम पर DL, 5 to 6 ग्राम पर DL, 6 to 8 ग्राम पर DL, 8 to 10 ग्राम पर DL। जो हमारा प्रोटीन लेवल होता है नॉर्मल वो होता है 6 to 8 ग्राम पर DL। जो ऑप्शन सी है आपका, ये आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। व्हाट इज द स्पेसिमेन फॉर आर्टीरियल ब्लड गैस ABG एनालिसिस? ABG विश्लेषण के लिए कौन सा सैंपल लिया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास वेनस ब्लड, यूरिन, आर्टीरियल ब्लड, CSF। बात करूँ मैं ABG की, तो ABG के लिए हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है। वेनस ब्लड जो होता है हमारा ये डीऑक्सीजनेट ब्लड लेता है। यूरिन से हम नहीं करते हैं, आर्टीरियल ब्लड हम लेते हैं, CSF हम नहीं लेते। जो इसका राइट आंसर होगा आपका आर्टीरियल ब्लड। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। द मेन ऑर्गन फॉर अमोनिया डिटॉक्सिफिकेशन इज, अमोनिया को डिटॉक्स करने वाला मुख्य अंग है। ऑप्शन है हमारे पास किडनी, ब्रेन, लीवर, लंग। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा लीवर। आंसर सी आपका राइट आंसर होगा। अमोनिया को डिटॉक्स करता है हमारा लीवर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। विच पैरामीटर इज टेस्टेड इन थायराइड प्रोफाइल? थायराइड प्रोफाइल में किसे मापा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास T3, T4, TSH। T3 इंसुलिन TSH, T4 HbA1c क्रेटिनिन, T3 ALT TSH।
तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, T3, T4 और TSH। जो हमारे थायराइड प्रोफाइल में टेस्ट आते हैं T3, T4, TSH आते हैं। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कल की क्लास में हम कवर करेंगे हेमेटोलॉजी से रिलेटेड MCQs। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे वीडियोस में जाके ज़रूर देखें उन्हें, जिसमें हमने कवर किए हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी के MCQs, बायोकेमिस्ट्री थ्योरेटिकल पार्ट जो है उसके MCQs। और ऐसे ही हमारे नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें